The next topic is test of homogeneity. This test is different from the goodness of fit test. The test is applied to a single categorical variable from two different populations. It is used to determine whether frequency counts are distributed identically across different populations. For example, हम एक इस तरह का सर्वे कंडक्ट कर लेते हैं कि हम टीवी के प्रोग्राम के बारे में प्रेफरेंसेस पूछते हैं, तो हम दो पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें से मेल एंड फीमेल, एंड देन वी कुड यूज अ chi-square टेस्ट फॉर होमोजेनिटी टू डिटरमिन वेदर मेल viewing preferences differ significantly from female viewing preferences. कि क्या डिफरेंस इसमें आ रहा है. There are mainly 4-5 tests in which it is described how homogeneity is different from goodness of fit. Number 1, null and alternative hypothesis. जो null और alternative hypothesis को स्टेट करने का तरीकाकार है वो डिफरेंट होगा. chi-square टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो हम यूज कर रहे होंगे टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में वो डिफरेंट है. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हम फाइंड आउट करेंगे उनको फाइंड करने का तरीकाकार डिफरेंट है. chi-square डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी डिफरेंट है. हमने जो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज की है वो न्यू इक्वल्स टू k-1 था या न्यू इक्वल्स टू k-1 माइनस m था. इसमें हम डिफरेंट यूज करेंगे. कंडीशन फॉर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, कंडीशन ऑफ टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी दैट मे और मे नॉट बी द सेम. जो मेजर डिफरेंस है वो आप देखें कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हमें क्या बताता है. इन द गुडनेस ऑफ टेस्ट वी डिटरमिन whether the population proportions are very different from hypothesized population proportions. यानी हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस हैं क्या वो हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन से डिफरेंट है. एंड होमोजेनिटी टेस्ट डिटरमिन्स whether the two populations that are sorted into categories are share the same proportions or not. कि जो टू पॉपुलेशंस हैं उन दोनों का आपस में प्रोपोर्शंस के डिफरेंस को चेक करना है. तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे वन सैंपल टी टेस्ट है. वन सैंपल टी टेस्ट में एज नोट में हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आप किसको कहते हैं. इसमें जब एज नोट लिखते हैं हम एज नोट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम म्यू इक्वल्स टू 0, म्यू इक्वल्स टू 263 या समथिंग कुछ भी हम लिख सकते हैं. और इंडिपेंडेंट टेस्ट में क्या लिखते हैं हम म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यानी कि टू पॉपुलेशंस यूज हो रही होती हैं. इसी तरह से हम ले सकते हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट टेस्ट टी टेस्ट जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट जो है ये रिलेटेड टू होमोजेनिटी से है और दिस इज रिलेटेड टू गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. मेन डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए कि दोनों में हम सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल को ही अंडर स्टडी होगा, लेकिन सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल ही अंडर स्टडी होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक पॉपुलेशन को अंडर स्टडी किया जाएगा टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में, और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में टू पॉपुलेशन. सेकंड कंडीशन फॉर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी is appropriate when the following conditions are met. Number 1, for each population the sampling method is simple and unsampling. गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में भी यही कंडीशन थी कि एक ही पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन एक है तो उसमें जो हम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे वो सिंपल एंड अनसैम्पलिंग होगी. अब हमारे पास टू पॉपुलेशंस हैं तो हम टू पॉपुलेशंस के लिए जो भी दोनों के लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करेंगे दैट मस्ट बी सिंपल एंड अनसैम्पलिंग. नेक्स्ट, ईच पॉपुलेशन इज एट लीस्ट 10 times एज लार्ज एज द सैंपल. वही ये कंडीशन है, लेकिन ये दिस इज स्पेसिफिक फॉर द टू पॉपुलेशंस. If sample data are displayed in a contingency table, the expected frequency count for each cell on the table is at least 5. This is the similar. ये बिल्कुल सिमिलर है गुडनेस ऑफ फिट्स के साथ ही. कंडीशंस ऑलमोस्ट जो है सिमिलर हैं लेकिन अपडेटेड हैं एज पर द होमोजेनिटी कंडीशंस. द वेरिएबल अंडर स्टडी इज कैटेगोरिकल. इसमें भी वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल होना जरूरी है. एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. In a certain community, a random sample of 50 men and other sample of 50 women over 21 years of age were asked about their educational background, classified as junior high, senior high, and or college. The results are, देखें जी, जो मेल हैं जूनियर्स में, जूनियर हाई में वो 13 है, फीमेल 23 है. इसी तरह से सीनियर हाई में मेल 25 है, फीमेल 20 है, और कॉलेज गोइंग में मेल 12 है और फीमेल 7 है.
टेस्ट वेदर द टू सैंपल्स आर होमोजीनियस इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल लेवल्स। सोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप है, जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स हैं वो एज इट इज 6 स्टेप्स आएंगे। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर रहे हो, टी टेस्ट कर रहे हो, सी टेस्ट कर रहे हो, और इसी तरह से हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में भी यही 6 करेंगे। एच नॉट में क्या है, द टू सैंपल्स आर होमोजीनियस, द टू सैंपल्स आर नॉट होमोजीनियस, क्योंकि हमने टेस्ट ही इस चीज को करना है। आप ये देखें यहाँ लिखा है कि टेस्ट वेदर द टू सैंपल्स आर होमोजीनियस, यानी ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी एच नॉट कि ये हैं या नहीं है, ये हम H1 में इसको चेक करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखें जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसमें डिफरेंट है। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा गुडनेस ऑफ फिट के लिए था वो हमारे पास क्या था, काई स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। ठीक है जी, आप ये देखें इसमें क्या है, एन स्क्वायर ए बी सम ऑफ ए आई स्क्वायर ओवर ए आई माइनस ए स्क्वायर ओवर एन। ये सारी चीजें किस तरह फाइंड आउट की गई हैं, अभी एक एग्जांपल में इसको समझ लेते हैं। इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर इसको डिराइव करना हो तो हम इस फार्मूले में टेबल से सारी वैल्यूज को पुट करके ये वाला फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, विच हैज एन अप्रोप्रिएट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी डिफाइंड है जो कि n-1 है। कैलकुलेशंस देखें, इसमें हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये देखें, ये कॉन्टिजेंसी टेबल बना हुआ है जिसमें ये जो है अगर नंबर ऑफ रोज हम देखेंगे इस तरह से रोज की तरफ से सम अप करेंगे तो इसको ए कहेंगे, इसको फीमेल्स वाले को बी कहेंगे, कॉलम्स में कहेंगे तो इनको ई आई कहेंगे और ये ए आई हैं। दीज आर द ए आई, यानी ये ए आई हैं 13, A1 है जैसे, उसके बाद इस तरह से A2 हो जाएगा या सोन आ जाइए। अब इसमें हमने करना है इसकी कैलकुलेशन, एन स्क्वायर अब हमने करना है, एन स्क्वायर क्या है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A is 50 and B is also 60 into, अब ए आई देखें फर्स्ट का क्या है 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। ठीक है जी, प्लस करेंगे इसी तरह से क्योंकि ये सम है, ये सम को एक्सपैंड कर रही हूं मैं यहाँ पे, प्लस 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45, 25 प्लस 20 करेंगे तो इधर भी 45 आएगा हमारे पास। ठीक है जी, एंड प्लस कर लेंगे 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इस सबको जब हम फाइंड आउट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.64 की। दिस इज सी आई, इसको सी से डिनोट करते हैं, सी आई। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सी आई। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये आ गई काई स्क्वायर की, और जो टेबुलेटेड वैल्यू इसमें काई स्क्वायर अल्फा r-1 c-1 भी लिख सकते हैं। r नंबर ऑफ रोज को शो करता है, r शो करता है रोज को, और c शो करता है कॉलम्स को। और वैसे भी इसकी जो काई स्क्वायर की है वो होता है काई स्क्वायर अल्फा n-1। n क्या है, नंबर ऑफ कैटेगरीज हमारे पास, तो हमारे पास n-1 क्या है, डेट इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा ना, 3-1 है। ये 3 कैटेगरीज है हमारे पास, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका 3-1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। सही, नेक्स्ट देखें हम क्या करते हैं कि इसका कंक्लूजन फाइंड आउट करना है कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो हमारे पास वैल्यू आई है वो इक्वल्स टू आई है 4.64 आई है, और जो काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू आई है
टेबुलेटेड वैल्यू जो आएगी वो किस तरह से आएगी, काई स्क्वायर टेबुलेटेड इक्वल्स टू होगी ना काई स्क्वायर, अल्फा हमारा था 0.05 और जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आया वो हमारे पास 2 आया। उसमें जब हम देखेंगे, आपको टेबल वैल्यू से मैंने देखना बता दिया लास्ट एग्जांपल्स में, तो वो आएगी 5.99। तो हमारा जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो लेस देन है काई स्क्वायर tabulated से। So we cannot reject our H0। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं that the two samples are homogeneous in respect of education levels।